एवरीवन, ऑन टारगेट में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एमएस ऑफिस की एक एप्लीकेशन एमएस वर्ड की। एमएस ऑफिस जो कि एक सॉफ्टवेयर पैकेज है, एमएस वर्ड जो कि एक एप्लीकेशन है। एमएस ऑफिस कुछ एप्लीकेशंस प्रोवाइड करता है जिससे कि हमारे कुछ टास्क को कंप्लीट करना आसान हो जाता है हमारे लिए। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम एमएस वर्ड को ओपन कैसे करते हैं। ओपन करने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, जिसमें सबसे पहला है कि हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करके डायरेक्ट सर्च करके उसे ओपन कर सकते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन है सर्च बार में सर्च करके। चलिए देखते हैं कैसे। ये रहा हमारा स्टार्ट बटन जो कि एक विंडो की तरह दिखता है। इस पर क्लिक करते ही हमारे पास कुछ ऐसा दिखाई देगा। आपको बता दें, हो सकता है कि आपको इसमें ना समझ में आ रहा हो थोड़ा सा। चीज़ें सभी सेम है, सिर्फ लुकअप थोड़ा सा चेंज है, जिसको इंटरफेस कहते हैं। इंटरफेस चेंज होने की वजह से हो सकता है आपको थोड़ी सी दिक्कत लग रही हो। अगर आप विंडोज 7 इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके सिस्टम में ऑल प्रोग्राम में जाने पर आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें एक होगा एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस पर क्लिक करते ही आपको एमएस ऑफिस के सभी एप्लीकेशंस मिल जाएंगे। उन्हीं में से एक आपको मिल जाएगा एमएस वर्ड। इसमें हमें डायरेक्ट मिल जाता है। हम स्क्रॉल करते हुए नीचे आते हैं और यहाँ पर हमें एमएस वर्ड एप्लीकेशन मिल जाता है। ये रहा हमारा वर्ड। इस पर डबल क्लिक करते ही ये ओपन हो जाएगा। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है हमारे पास इस सर्च बार में, जो व्हाइट कलर का एरिया आपको यहाँ दिख रहा है नीचे, इसी एरिया में हम लिखते हैं। हम यहाँ पर लिखने में लिख सकते हैं विन वर्ड या फिर वर्ड। इसके अलावा एक और ऑप्शन है DOC। इन 3 ऑप्शन से विन वर्ड, वर्ड या DOC मीन्स टॉक, इन तीनों नाम से हम सर्च कर सकते हैं वर्ड को अपने सिस्टम में। इसके अलावा थर्ड ऑप्शन हमारे पास जो है वो है रन बार से ओपन करना। रन बार के लिए आपके कीबोर्ड में एक विंडो की होगी, उसके साथ में आपको R प्रेस करना है। करते ही आपके पास ऐसा ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको लिख देना है विन वर्ड लिख के आपको एंटर या ओके कर देना है, जिससे आपका वर्ड ओपन हो जाएगा। इस तरह से आप 3 ऑप्शन हैं आपके पास, जिससे आप वर्ड को रन कर सकते हैं अपने सिस्टम में। चलिए अब बात करते हैं किस तरीके से हम बनाना स्टार्ट करेंगे। जब आप विंडोज 7 में ओपन करते हैं तो आपको डायरेक्टली आपका विंडो मिलेगा जहाँ पर आपको काम करना है। जब आप विंडोज 10 में ओपन करते हैं तो आपको सबसे पहले कुछ ऐसा मिलेगा जहाँ पर आप कुछ रिसेंट अपनी प्रोग्राम जो आपने बनाए हैं उन्हें देख सकते हैं। या आपके पास कुछ अदर ऑप्शन है न्यू का, ओपन मीन्स आपने जो सेव कर रखे हैं उनको ओपन करने के लिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट से, जहाँ से हम बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें एक ये जो वाइट एरिया दिख रहा है, इस एरिया को हम कहते हैं कैनवस। यहाँ पर हम अपना सारा डॉक्यूमेंट या जो भी लिखना होता है वो सारा काम हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये जो स्केल दिख रही है इसको हम मार्जिन स्केल कहते हैं। ये इधर भी दोनों तरफ की ये मार्जिन स्केल है। फिर आपके पास यहाँ पर ये जो एरिया दिख रहा है ऊपर का, जहाँ पर लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट 1 डैश करके वर्ड, ये एरिया आपका जो है इसे हम कहते हैं टाइटल बार। इसके नीचे आपके पास सभी टैब हैं, फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन टैब, लेआउट टैब, रेफरेंसेस टैब, मेलिंग्स टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब एंड हेल्प टैब। इस तरीके से आपके जो ये टैब्स हैं, इन सभी टैब में कुछ ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स जो कि कुछ ऑप्शंस के साथ में हैं। ऑप्शंस, उन्हीं ऑप्शंस का इस्तेमाल करके हम अपनी एडिटिंग करते हैं। ओके, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे होम टैब की। होम टैब जिसमें आपको ग्रुप मिलेगा, नीचे लिखा हुआ है क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल्स ग्रुप एंड एडिटिंग ग्रुप, जिसमें से हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लिपबोर्ड से या फिर फॉन्ट ग्रुप से, जहाँ पर हमको ये स्टार्ट करने के लिए कुछ लिखना होगा। लिखने के लिए जैसे मैं आपको बताती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया अब यहाँ पर हम चाहते हैं कि हमारा जो भी ये डॉक्यूमेंट है, जो भी हमने पैरा लिख रखे हैं, इनमें हम कुछ एडिट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं किस तरीके से हम सेलेक्ट करके कट कॉपी पेस्ट करते हैं, जो कि सबसे बेसिक पॉइंट है। अगर हमें कुछ भी कट करना है, कॉपी करना है, तो हम माउस से डायरेक्ट भी ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन हमारे पास है। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम शिफ्ट के साथ में राइट की के साथ में ऐसे एक एक वर्ड करके भी, एक एक लेटर करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल शिफ्ट एंड राइट की इसके साथ में
पूरा पूरा वर्ड एक बार में सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से कंट्रोल शिफ्ट एंड डाउन की के साथ में हम पूरा पूरा पैराग्राफ या फिर पूरी एक लाइन एक साथ में सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में अगर हम चाहते हैं इस टेक्स्ट को कट करना तो हम यहाँ से कट करेंगे। कट करते ही हमारा जो भी सिलेक्टेड टेक्स्ट होगा वो उस जगह से हट जाएगा और हमारे पास ऑप्शन है कि हम उस टेक्स्ट को कहीं और पेस्ट कर सकें। जैसे कि मैं दिखाती हूँ, ये मैंने यहाँ पर उसे पेस्ट कर दिया। फिर मेरे पास एक दूसरा ऑप्शन है, जैसे मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, अब मैं चाहती हूँ उसे कॉपी करना। मैं चाहती हूँ ये यहाँ भी रहे और किसी दूसरी जगह भी मैं इसका इस्तेमाल करना चाहती हूँ। ऐसे काम के लिए हम इसको कॉपी करेंगे जिससे कि यहाँ पर भी बना रहेगा और हमारे पास दूसरी जगह भी अवेलेबल हो जाएगा। इसके अलावा दूसरी जगह हमें पेस्ट करने के लिए इस पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके लिए हमारे पास एक शॉर्ट की भी है जिसको हम कहते हैं कंट्रोल वी। कंट्रोल की के साथ में आपको वी प्रेस करना है। ऐसा करते ही आपका जो भी कॉपी टेक्स्ट होगा या जो भी कट आपका टेक्स्ट होगा वो पेस्ट हो जाएगा। फिर बात करते हैं हम फॉर्मेट पेंटर की। इसे इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ एडिटिंग सीखनी होगी। चलिए देखते हैं। हम फॉन्ट ग्रुप में आते हैं। ये हमने कुछ एरिया सेलेक्ट किया। यहाँ से हमने अपने इस पैराग्राफ को बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया एंड यू अंडरलाइन। अंडरलाइन के हमारे पास कुछ अदर ऑप्शंस भी हैं। हम यहाँ से अंडरलाइन कर सकते हैं डिफरेंट टाइप से, जैसे कि हमें रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से। उसके बाद में हमने इस टेक्स्ट को अंडरलाइन कर दिया। इसके बाद हम चाहते हैं कि सेम हमारी एडिटिंग किसी दूसरे पैराग्राफ में होनी चाहिए, लेकिन समय की बचत करनी है हमको। ऐसे काम में हम फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल करते हैं। हमने ये एरिया अपना सेलेक्ट किया, यहाँ से हमने फॉर्मेट सेलेक्ट करने के बाद में हम तब जाते हैं फॉर्मेट पेंटर को ऑन करते हैं। उस पर क्लिक करते ही हमारे पास ये ब्रश आ जाता है। जैसे कि हम चाहते हैं इस पैराग्राफ पर उसे अप्लाई करना, हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, यहाँ पर पेस्ट हो गया सेम आपका जो भी एडिट वहाँ पर था। इसके अलावा आपके पास फॉन्ट ग्रुप में जो ऑप्शंस हैं, चलिए देखते हैं वो कौन कौन से हैं। आपके पास एक है फॉन्ट की स्टाइलिंग, जहाँ से आप अपने फॉन्ट की स्टाइलिंग चेंज कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारी स्टाइलिंग्स हैं। स्टाइल चेंज करने के लिए आपको बस पैराग्राफ सिलेक्ट करना है, तब आपको स्टाइल पर जा करके अपनी कोई भी एक स्टाइल सेलेक्ट करनी है जो कि आपको चाहिए। इस तरीके से आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं। फिर आपके पास ऑप्शन है, एक आपके पास मैनुअल ऑप्शन है जहाँ से आप चेंज कर सकते हैं साइज़ अपने पैराग्राफ का, कुछ ऐसे। दूसरा ऑप्शन है आपके पास यहाँ से, जिसे हम कहते हैं डिक्रीज या इंक्रीज। इंक्रीज करने के लिए हमें जो ये कैपिटल ए लिखा हुआ है, इस ए पर हमें क्लिक करते जाना है और हमारे फॉन्ट का साइज इंक्रीज होता जाएगा। इसके अलावा जो हमारे पास थोड़ा सा छोटे साइज़ में कैपिटल ए लिखा हुआ है, हम इस पर क्लिक करते जाएंगे, तब हमारा जो भी फॉन्ट है वो स्मॉल होता चला जाएगा, उसका साइज जो है डिक्रीज होता चला जाएगा। ओके, इस तरीके से हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करते हैं, हमारा कोई भी टेक्स्ट है, हम चाहते हैं कि उसका जो भी हमारे पास केस है, मीन्स कि जो हमने लेटर कैपिटल हैं या स्मॉल लेटर्स हैं, जो भी है, हम उनका केस चेंज करना चाहते हैं। उसके लिए हम इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम चेंज केस कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास 5 ऑप्शंस हैं। पहला है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस जो कि ग्रामेटिकली लिखता है, जैसे कि फुल स्टॉप के बाद कैपिटल लेटर होना चाहिए, किसी का नाम कैपिटल लेटर होना चाहिए, ऐसी कुछ चीज़ों का ध्यान रखता है। फिर लोअर केस। लोअर केस आपके पूरे पैराग्राफ को लोअर केस में कर देगा, मीन्स स्मॉल लेटर में लिख देगा। अपर केस पूरे पैराग्राफ को कैपिटल लेटर में लिख देगा। कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर वर्ड का जो पहला लेटर है आपका वो कैपिटल हो जाएगा। टॉगल्ड केस, हर वर्ड का पहला लेटर आपका स्मॉल हो जाएगा। चलिए करके देखते हैं। सेंटेंस केस तो आपका है ही ऑलरेडी ये। बात करते हैं हम लोअर केस की। ये आपने देखा, पहला वी भी हमारा स्मॉल हो गया। अब बात करते हैं हम अपर केस की। ये हमारा अपर केस हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड। आप देख सकते हैं पहले पहले लेटर हमारे सभी वर्ड्स के कैपिटल हो गए। इसी तरीके से टॉगल्ड में अपोजिट वर्क होता है, पहला आपका स्मॉल हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। दूसरा ऑप्शन जो कि आपके पास है यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू का इस्तेमाल आप करते हैं आपके किसी भी सेंटेंस को या फिर किसी भी आपके जो भी वर्ड या लाइन है सिलेक्टेड, उसको कट करने के लिए। जैसे कि आप चाहते हैं कि आप उसको कट कर दें, आप किसी को समझाने के लिए जस्ट हटाना चाहते हैं, वास्तव में आप उसको हटाना नहीं चाहते हैं, ऐसे किसी काम के लिए आप स्ट्राइक थ्रू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने एसएस का इस्तेमाल किया। मैं आपको बताने भर के लिए सिर्फ इसे हटा रही हूँ, लेकिन वास्तव में मैं इसको हटाना नहीं चाहती। ओके, अब बात करते हैं हम इसी तरीके से नेक्स्ट ऑप्शन की। नेक्स्ट ऑप्शन जो कि हमारा है
सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट, इसका इस्तेमाल हम बेस में या फिर पावर में किसी चीज़ को लिखने के लिए करते हैं। चलिए देखते हैं किस तरीके से। फॉर एग्जांपल थोड़ा सा साइज बड़ा कर देते हैं, जैसे मैंने लिख दिया CO2। अभी आप देख रहे हैं कि ये 2 हमारा जो है हमने इसको साथ में लिख रखा है। हम चाहते हैं सबस्क्रिप्ट में होना चाहिए, मीन्स बेस में होना चाहिए। इसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, ऐसा करते ही ये सबस्क्रिप्ट में मीन्स बेस में हो जाएगा। या फिर इसके अलावा हम चाहते हैं किसी इक्वेशन को लिखना, जैसे कि हमने लिखा x x2 प्लस x3। अब हम चाहते हैं इसे पावर बनाना। पावर बनाने के लिए हम सुपरस्क्रिप्ट का इस्तेमाल करेंगे। ऐसा करते ही हमें सिर्फ उस एरिया को सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर क्लिक कर देना है। इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं इस ऑप्शन की। ये ऑप्शन हमारा जो है आपके टेक्स्ट के इफेक्ट को चेंज करता है। फॉर एग्जाम्पल हमने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, हम इसका इफेक्ट चेंज करना चाहते हैं, हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जो भी इफेक्ट हमें चाहिए हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मुझे ये चाहिए, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, ये देखिए मेरा इफेक्ट चेंज हो गया। हमारे पास यहाँ पर दूसरे ऑप्शंस भी, जैसे कि हम इसकी आउटलाइनिंग का कलर चेंज कर सकते हैं, शेडो चेंज कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर इसके रिफ्लेक्शन चेंज कर सकते हैं, या फिर हम इसका ग्लो चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप अपने अकॉर्डिंग उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी। ये हमारा हाईलाइटर आप सभी लोगों ने इस्तेमाल किया होगा आपकी कॉपी में। हाईलाइटर का मीन्स होता है आपका जो भी वर्ड है उसका जो भी बैकग्राउंड होगा उस उतने एरिया को आपके हाईलाइट कर देना है। जैसे कि मैं चाहती हूँ कि मेरा ये इतना एरिया हाईलाइट हो, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी, ऐसा करते ही ये हाईलाइट हो जाएगा। इसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं डिफरेंट टाइप के कलर्स, जैसे कि हमें जिस तरीके की हमें ज़रूरत हो इस तरीके से हम हाईलाइटर का इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं हम टेक्स्ट के कलर को चेंज करने की, जो हमारा फॉन्ट है उसके कलर को चेंज करने की। जैसे कि मैं चाहती हूँ कि इसका कलर चेंज होना चाहिए, मुझे इसके लिए करना ये है कि बस इसे सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करते ही यहाँ पर आकर हमारे पास ऑप्शंस मिलेंगे, हम जिस कलर का इस्तेमाल करना चाहते हैं उस कलर में चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से हम अपने फॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम पैराग्राफ ग्रुप की। पैराग्राफ ग्रुप जहाँ पर हमारे जो भी अलाइनमेंट से रिलेटेड वर्क होते हैं उन सब का हम यहाँ से एडिटिंग करते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई पैराग्राफ है, हम चाहते हैं ये पैराग्राफ हमारा किसी पॉइंट जैसे लुकअप में दिखना चाहिए, जैसे कि 1 2 3 या डॉट्स में, बुलेट्स में। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर ऑप्शंस हैं, हम यहाँ से बुलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। इसके अलावा हमारे पास चेक बॉक्स भी होता है, जैसा हम चाहें अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन भी है, हम यहाँ से 1 2 3 या फिर हम यहाँ से ABC स्मॉल लेटर में, कैपिटल में, या फिर हम रोमन नंबर कुछ भी अपने अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है, अगर हमारे पास कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें हमारे पास टाइटल के अंदर फिर से टाइटल मिल रहा है या हेडिंग के अंदर फिर से हेडिंग मिल रही है, ऐसा कुछ मिल रहा है, तो वहाँ पर जाहिर सी बात है हमें उसके अंदर भी नंबरिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसी नंबरिंग के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक लिस्टिंग को दिखाता है। कुछ इस तरीके से अपनी हेडिंग्स को हम शो कराने के लिए यहाँ से इस्तेमाल करते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा जो कि डिक्रीज इंडेंट का मतलब है जो लेफ्ट साइड में आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको डिक्रीज करने के लिए। जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैं इसको इधर करना चाहती हूँ, तो ऑलरेडी वो उतने एरिया में है जितने में हमने यहाँ पर एक्चुअल में मार्जिन सेलेक्ट कर सकती है। उसके अलावा हमारे पास दूसरा ऑप्शन है कि हम लेफ्ट के अलावा हम राइट में कर सकते हैं। तो ये ऐसा राइट में करने पर आप देख पा रहे हैं ये राइट की तरफ शिफ्ट होता चला जा रहा है। ओके, इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन जो कि लाइन एंड पैराग्राफ की स्पेसिंग के लिए है। लाइन एंड पैराग्राफ की स्पेसिंग जैसे कि हम कॉपी में इस्तेमाल किया करते थे कभी बचपन में, कि हम एक लाइन लिखकर एक लाइन छोड़कर इस्तेमाल करते थे। धीरे धीरे हमने क्या किया, बिना लाइन छोड़े लिखना स्टार्ट कर दिया। इसी तरह अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम इसमें भी काम कर सकते हैं, चाहे तो स्पेस छोड़ दें, चाहे तो स्पेस को पूरी तरीके से हटा दें। इसके लिए हमारे पास यहाँ ऑप्शन होता है, जैसे कि आपके पास अगर आप ऐड करना चाहते हैं स्पेस तो ऐड भी कर सकते हैं, मैनुअली भी आप ऐड कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पर अदर ऑप्शन है, आप यहाँ से भी जाकर ऐड कर सकते हैं। अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी रिमूव कर सकते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट है आपका स्टाइल। स्टाइल ग्रुप आपका जो है वो आपके पैराग्राफ को स्टाइल करने के लिए देता है ऑप्शंस। जैसे कि हमें कई बार क्या होता है कि कुछ डिफरेंट टाइप के, कुछ स्पेशल टाइप की स्टाइलिंग करनी होती है, जैसे कि किसी हेडिंग से रिलेटेड, या फिर कोई टाइटल है, या कोई सब टाइटल है, या कोई सब टाइटल हमारा एम्फेसिस है या एम्फेसिस है, ऐसा कुछ भी कोट्स है, स्ट्रॉन्ग है, ऐसा कोई भी स्टाइल है जिसका हम स्पेशली इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है। हमें वहाँ से खुद से एडिट करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से बस हमें अप्लाई कर देना है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट एडिटिंग ऑप्शन की। एडिटिंग ऑप्शन में आपके पास एक ऑप्शन है फाइंड, दूसरा है रिप्लेस, तीसरा है सेलेक्ट। सेलेक्ट आपका सेम पर्पज़ के लिए, सिलेक्शन करने के लिए, सिलेक्शन के लिए आपके पास ऑप्शन है सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट एनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हम बात करते हैं फाइंड ऑप्शन की। फाइंड ऑप्शन जैसे कि आप चाहते हैं किसी एक वर्ड को फाइंड करना, तो आप फाइंड ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हम चाहते हैं जहाँ कहीं भी वीडियो लिखा हुआ है वो मुझे दिख जाए, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी वीडियो। यहाँ पर वीडियो लिखते ही हमें जहाँ कहीं भी वीडियो लिखा हुआ हो, जहाँ कहीं भी हमें वीडियो लिखा हुआ होगा वो मिल जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर कई जगह पर वीडियो लिखा हुआ है जो कि हाईलाइट हो चुका है। इस तरीके से हम फाइंड करते हैं अपने किसी भी लेटर को। अगर हम चाहते हैं इसे एडिट करना तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल वीडियो की जगह हमें कुछ और लिखना था, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं। जैसे कि मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो नहीं था, मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि नहीं ये ऑडियो है, तो मैं क्या करूँगी यहाँ पे ऑडियो लिख दूँगी और रिप्लेस ऑल कर दूँगी। एक को करना चाहते हैं तो आप कोई एक सेलेक्ट भी कर सकते हैं, या फिर आप सभी को चाहते हैं तो हम रिप्लेस ऑल करते ही आपके पास ये पूरा रिप्लेस हो जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं आपका जो यहाँ पर वीडियो था वो सब ऑडियो हो गया है। इसी तरह यहाँ पे वीडियो था, ये ऑडियो हो गया है। ऐसे ही आपका कई जगह पर सब ऑडियो में चेंज हो गया है। ओके, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपका ऑडियो हो चुका है। इस तरीके से हम होम टैब का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हम बात करते हैं इंसर्ट टैब की। इंसर्ट टैब आपका जहाँ पर आपको पेज ग्रुप मिलते हैं, टेबल्स ग्रुप मिलते हैं, इलस्ट्रेशंस ग्रुप मिलते हैं, एडिंग्स, लिंक्स, मीडिया, कमेंट्स, हेडर एंड फुटर, टेक्स्ट एंड सिंबल्स। आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं आपके पेजेस को चेंज करने के लिए। जैसे कि आप कवर पेज इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप कोई बुक पढ़ते हैं तो उसका जो पहला पेज होता है वो एक डिज़ाइन में होता है जिसे हम कवर पेज कहते हैं। अगर ऐसा कोई कवर पेज है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं कवर पेज के लिए। यहाँ पर आपके पास टेम्पलेट्स हैं, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन है, आप किसी ब्लैंक पेज को इस्तेमाल करना चाहते हैं इस आपके फर्स्ट पैराग्राफ के बीच में। इसके आपको बस यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है और आपके पास ये एक नया ब्लैंक पैराग्राफ हाजिर है। अब बात करते हैं पेज ब्रेक की। पेज ब्रेक क्या होता है? पेज ब्रेक का मतलब आप कहीं से भी अपने पेज को ब्रेक करना चाहते हैं, वहाँ से उसको 2 पार्ट्स में करना चाहते हैं तो आप उसे 2 पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे हम चाहते हैं कि हमारा जो ये पैराग्राफ है इसके और इसके बीच में पार्टीशन हो जाए, तो हम यहाँ से पेज ब्रेक करेंगे और ये हमारा पेज ब्रेक हो गया। ओके, इस तरीके से हम पेज ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। टेबल्स हमारे किसी भी डेटा को टैबलेटेड फॉर्म में सेव करने के लिए हमारे पास टेबल्स हैं। टेबल को एडिट, जैसे हम टेबल इंसर्ट करते हैं टेबल को एडिट करने के हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं। टेबल हम यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हैं मैनुअली। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है कि हम टेबल को यहाँ से ड्रॉ भी कर सकते हैं। चलिए जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये टेबल ले ली। इस टेबल को लेते ही हमारे पास यहाँ पर डिज़ाइन का एक ऑप्शन आएगा। डिज़ाइन का ऑप्शन आएगा जिसको हम अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर लास्ट कॉलम चाहते हैं तो लास्ट कॉलम के अकॉर्डिंग हमें ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पर एडिटिंग करते ही आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख जाएंगे। आप नहीं चाहते तो आप डायरेक्ट भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सा टेबल चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं शेडिंग की। शेडिंग आपके टेबल्स का कलर चेंज करेगा। आप जिस भी रो को जिस भी कलर में करना चाहते हैं, जिस भी कॉलम को, जिस भी ब्लॉक को जिस कलर में करना चाहते हैं उस कलर में आप चेंज कर सकते हैं। फिर आपके पास है बॉर्डर स्टाइलिंग। आपके बॉर्डर को स्टाइल करने के लिए पेन कलर, आप जो पेन कलर है उसका इस्तेमाल करते हैं आपकी जो भी आप टेबल डिज़ाइन कर रहे हैं या फिर आपकी टेबल का जो भी बॉर्डर है उसका कैसा कलर होना चाहिए इसके लिए। फिर बॉर्डर्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं अपनी टेबल के लिए। आपको कैसा बॉर्डर चाहिए, आपको बॉटम बॉर्डर चाहिए, नहीं चाहिए, टॉप बॉर्डर चाहिए, लेफ्ट बॉर्डर चाहिए, राइट बॉर्डर चाहिए, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर्स, आउटसाइड बॉर्डर्स, ऐसे ही आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करते हैं लेआउट की। लेआउट में आप टेबल को कैसे कैसे
उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। आपको कैसी ग्रिड लाइन चाहिए, या फिर आप चाहते हैं कि आपके पास यहाँ से आगे भी डेटा है, तो आप चाहते हैं कि एक टेबल आपके पास नीचे और होनी चाहिए, तो आप इंसर्ट बिलो करके एक और टेबल इंसर्ट करा सकते हैं। आप चाहते हैं कि इससे ऊपर एक टेबल होनी चाहिए थी क्योंकि आप कुछ लिखना भूल गए हैं, तो आप इंसर्ट अबव कर सकते हैं। आप किसी टेबल की किसी रो या किसी कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। इरेज करना चाहते हैं किसी भी लाइन को, जैसे कि हम चाहते हैं कि हम ये लाइन हटा दें, तो हम यहाँ से इस इरेजर का इस्तेमाल करके इसे इरेज भी कर सकते हैं। ओके, इस तरह से हम इरेजर का इस्तेमाल करेंगे। हम बात करते हैं हम ड्रॉ करना चाहते हैं, तो वहाँ से ड्रॉ का ऑप्शन लेकर के ऐसे हम ड्रॉ भी कर सकते हैं। हम चाहते हैं राइट में इंसर्ट करना या लेफ्ट में इंसर्ट करना, तो उसी कॉलम पर हमको रखना होगा, उसके बगल में जहाँ भी चाहते हैं वहाँ पर हमारा टेबल इंसर्ट हो जाएगी। हम जो इसकी सेल है उसको मर्ज करना चाहते हैं तो मर्ज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ये वाला सिलेक्ट किया। हम चाहते हैं इसकी जो भी सेल्स है वो मर्ज हो जाए, तो जो काम हमने इरेजर से किया था वो ऑटोमेटिक हो गया। इसी तरह हम स्प्लिट करना चाहते हैं तो हम फिर से ऐसे सेलेक्ट करेंगे और उसे स्प्लिट कर सकते हैं, तो वो स्प्लिट हो गई। देखिए मैंने सिर्फ एक पार्टीशन की मांग की थी, तो एक पार्टीशन हमारा बीच में इन्वॉल्व हो गया। अब हम बात करते हैं स्प्लिट टेबल की, तो टेबल को भी हम बीच से अलग कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारा जो ऑटो फिट है, हमने कुछ लिख रखा है उस कंटेंट के अकॉर्डिंग अपनी टेबल को फिट करना चाहते हैं तो ऑटो फिट कंटेंट्स कर सकते हैं, या ऑटो फिट विंडो कर सकते हैं, फिक्स्ड कॉलम विद कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा और भी ऑप्शन हैं, आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने टेबल में कुछ भी लिखा है, हम चाहते हैं कि वो अलाइनमेंट जो हमारा उसका वो टॉप में हो, लेफ्ट साइड से वो भी, या फिर हमारा लेफ्ट साइड हो लेकिन सेंटर में हो, या लेफ्ट साइड उससे हो लेकिन वो बॉटम में हो। इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि चलिए आपको एक बार दिखा देते हैं थोड़ा सा करके। टेबल का साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, ऑन टारगेट। कलर चेंज कर देते हैं जिससे आपको दिखाई दे। मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑन टारगेट। अब मैं चाहती हूँ जो हमारा ऑन टारगेट है, अगर ये मैं इसको टॉप लेफ्ट में रखना चाहती हूँ अलाइनमेंट इसका, तो ऑलरेडी है। मिडिल में करना चाहती हूँ मीन सेंटर में, तो कर सकते हैं। बॉटम में करना चाहते हैं या फिर मिडिल से अलाइनमेंट देना चाहते हैं, टॉप लेफ्ट या बॉटम की, तो कर सकते हैं, या फिर राइट से देना चाहते हैं तो उसी अकॉर्डिंग हम इसका अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से हम इन ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हैं। आपके लिए इतने ऑप्शंस काफ़ी हैं, आपके कोर्स में इतने ऑप्शन से आगे का कुछ भी नहीं आता है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे इंसर्ट की, जिसमें हम किसी भी पिक्चर को इंसर्ट करना चाहते हैं। ऑनलाइन चाहते हैं तो अपने सिस्टम को नेटवर्क से कनेक्ट कीजिए, ऑनलाइन पिक्चर आप इसमें इंसर्ट कीजिए। अगर आपके सिस्टम में कोई सेव है तो आप दिस पीछे पर क्लिक करके फिर वहाँ से आप इंसर्ट करा सकते हैं। फिर दूसरा ऑप्शन है शेप, आप किसी भी तरीके का मैथमेटिकल या फिर लाइन्स, रेक्टेंगल्स, बेसिक शेप, ब्लॉक एरोज, इक्वेशन शेप्स, फ्लो चार्ट, स्टार्स एंड बैनर्स, कॉलआउट्स, ऐसा कुछ भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करते हैं स्मार्ट आर्ट की। स्मार्ट आर्ट हमारे पास कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं, जैसे कि हम किसी हायरार्की को शो कराना चाहते हैं या किसी रिलेशंस को शो कराना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी डिज़ाइन ब्लॉक है, हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ग्राफिक का इस्तेमाल करके हमें खुद से डिज़ाइन नहीं करना पड़ता है, हमें इजीली अवेलेबल है, हम इनका इस्तेमाल सिर्फ कर सकते हैं इंसर्ट करा करके। जैसे कि मैं चाहती हूँ, मैं किसी हायरार्की को बताना चाहती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं मेमोरी हायरार्की को बताना चाहती हूँ, तो मैंने इसका इस्तेमाल किया, मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने ओके करा दिया, और यहाँ पर जो भी मेमोरी है मैं समझा सकती हूँ। ओके, चलिए बात करते हैं अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन की। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा जो कि हमारा है चार्ट। चार्ट आप लोगों ने सुन रखा होगा, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, या एक्स वाई आपके पास जो स्कैटर होते हैं, स्टॉक होता है, सरफेस होता है, रडार में शो कराना, ट्री मैप में शो कराना, सनबर्स्ट में शो कराना, हिस्टोग्राम में शो कराना, बॉक्स एंड विस्कर में शो कराना, वाटरफॉल में शो कराना, कॉम्बो में शो कराना, एरिया में शो कराना, बार में, लाइन में, कॉलम में। आपके पास ऐसे बहुत सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, यहाँ से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं जिस चीज़ में आप अपने डेटा को शो कराना चाहते हैं, व्यू कराना चाहते हैं। यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसे इंसर्ट करा के। ओके, आपके पास यहाँ पर आपने जो भी सिलेक्ट किया है
वो चार्ट आपका इंसर्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप अपना सकते हैं। हम नेक्स्ट ऑप्शन की, नेक्स्ट ऑप्शन जो कि हमारे पास है स्क्रीनशॉट। हम किसी भी स्क्रीनशॉट को इंसर्ट कराना चाहते हैं, अगर हमने ले रखा है तो वो हमारे पास यहाँ पर सेव दिखेगा प्रीवियस कुछ ऑप्शंस में, या फिर हम तुरंत चाहते हैं तो यहाँ पर स्क्रीन क्लिपिंग करते ही हमारा वो स्क्रीनशॉट क्लिक हो जाएगा, तुरंत हमें इंसर्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ दूसरे ऑप्शन की, जिसमें से आपके लिए जानना जरूरी कमेंट। कमेंट जैसे कि हम चाहते हैं यहाँ पर किसी कमेंट को लगाना यहाँ से, तो हम इसके लिए कमेंट का इस्तेमाल करेंगे। जहाँ पर हम हमारा कर्सर होगा वहीं से कमेंट स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप अपना कुछ भी कमेंट बता सकते हैं, ABCD, ओके, यहाँ से आप अपना कुछ भी कमेंट लिख के बता सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है यहाँ पर, जैसे आप हेडर या फुटर का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो जिस तरीके से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हेडर का मतलब है आपका कोई भी स्पेशल टेक्स्ट जिसको आप सिर्फ हेडर पे दिखाना चाहते हैं, मीन्स सबसे टॉप पर दिखाना चाहते हैं। और फुटर का मतलब है आपका कोई ऐसा स्पेशल टेक्स्ट जिसको आप बॉटम में दिखाना चाहते हैं। आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस भी हैं, जिसे आप टेम्पलेट्स कर सकते हैं या प्री डिज़ाइन कर सकते हैं, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर बात करते हैं हम पेज नंबर की। आप पेज नंबरिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉटम पेज पे आपको दिखानी हो पेज नंबरिंग, या आपको टॉप पेज पे दिखानी हो, या आपको पेज मार्जिन पे दिखानी हो, या करंट पोजीशन पे पेज नंबरिंग दिखानी हो, आप ऐसा कुछ भी करके यहाँ से पेज नंबरिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर बात करते हैं हम टेक्स्ट बॉक्स की। आप किसी टेक्स्ट को लिखना चाहते हैं कहीं भी, आपके पास कुछ ऑप्शन है किस तरीके से आप टेक्स्ट को इंसर्ट कराना चाहते हैं, तो आप यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं और अपना टेक्स्ट बीच में भी कहीं इंसर्ट करा सकते हैं। फिर बात करते हैं हम वर्ड आर्ट की। वर्ड आर्ट, इसका नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा। किसी भी टेक्स्ट को आप किसी डिज़ाइन में लिखना चाहते हैं तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं स्पेशली वर्ड आर्ट, जिसको डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। हमारे पास इसका लुक चेंज करने के लिए कई सारे ऑप्शन होते हैं। जैसे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है, चलिए आपको दिखा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखती हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑन टारगेट। मैंने जैसे ही हमारे इस वर्ड आर्ट के टेक्स्ट बॉक्स को हमने इंसर्ट करा है, तुरंत हमारे पास एक ऑप्शन आ जाता है फॉर्मेट। ऑटोमेटिक जो फॉर्मेट टैब हमको मिलता है, ये सिर्फ तभी मिलता है जब हम किसी चीज़ की एडिटिंग को एडिशनल बढ़ाते हैं। जैसे कि हम इसको एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन है, हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ से हम इसकी टेक्स्ट फिलिंग चेंज कर सकते हैं। हमारे पास इसी तरह यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन हैं। इसके लिए बस हमें सेलेक्ट करना है, यहाँ से टेक्स्ट फिल हम चेंज कर सकते हैं, जिस कलर में चाहें उस कलर में टेक्स्ट को फिल करा सकते हैं। ओके, यहाँ पे आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं, आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग आपके इस बॉक्स का भी शेप चेंज कर सकते हैं या कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसका इस्तेमाल किया, आपके पास आप इस शेप की आउटलाइनिंग या शेप की फिलिंग या शेप का इफेक्ट चेंज कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। सेम ऐसे आपके पास टेक्स्ट के लिए भी डिफरेंट टाइप के ऑप्शन हैं, आप उनका इस्तेमाल करके टेक्स्ट को करेंगे। जब आप बॉक्स को करेंगे तब आपका ये बॉक्स चेंज होगा, जब आप टेक्स्ट को करेंगे तब आपका टेक्स्ट चेंज होगा। ओके, इसके बाद बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट, हमारा जो इक्वेशन है इसका इस्तेमाल करते हैं हम किसी भी मैथमेटिकल इक्वेशंस को इंसर्ट कराने के लिए। यहाँ से हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। फिर हम बात करते हैं यहाँ से सिंबल्स की। जब किसी भी मैथमेटिकल सिंबल की हमें ज़रूरत होती है तब इसका इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास मोर सिंबल पर क्लिक करते ही हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। कुछ ऐसा हमें ओपन होकर मिलेगा जहाँ से हम कई सारे सिंबल्स को देख सकते हैं। अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम यहाँ से इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से बहुत सारे सिंबल्स मिलते हैं। हमें जिस किसी भी सिंबल की ज़रूरत है हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर नीड्स। ओके, बात करते हैं हम नेक्स्ट टैब की। नेक्स्ट टैब हमारा डिज़ाइन टैब स्पेशली आपका डिज़ाइन करने के लिए बना हुआ है। आपके किसी भी टेक्स्ट को आप अपने टेक्स्ट को जैसा भी डिज़ाइन करना चाहते हैं उस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो बात करते हैं कलर्स की। आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, पैराग्राफ की स्पेसिंग चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ से वाटरमार्क होता है कुछ आपका जो आपने देख रखा होगा किसी डॉक्यूमेंट्स के टेक्स्ट के पीछे भी कुछ लिखा हुआ होता है, वो उसे कहते हैं हम वाटरमार्क आप यहाँ से सेलेक्ट भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि किसी कस्टम वाटरमार्क में आप जाकर के अपना खुद का वाटरमार्क लगा सकते हैं। आप चाहते हैं पिक्चर को इंसर्ट कराना तो आप पिक्चर इंसर्ट करा सकते हैं। अगर आप यहाँ से वॉश आउट कर देते हैं तो जो डार्कनेस है उसकी वो बिल्कुल सेम वैसे रहेगी जैसी होनी चाहिए। अगर आप वॉश आउट कर देते तो वो थोड़ी सी डल हो जाएगी, या कह सकते हैं कि हल्की हो जाएगी। फिर अगर आप पिक्चर नहीं आप टेक्स्ट का इस्तेमाल करना चाहते हैं
तो आप टेक्स्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका यहाँ पर जहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे आप अपना कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। आप यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, साइज से आप उसका साइज चेंज कर सकते हैं और उसे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए पीछे हमारे पास ऑन टारगेट लिख के आ गया। इस तरीके से आप वाटरमार्क का इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं हम पेज बॉर्डर की। पेज बॉर्डर हमारे पेज को बॉर्डर करने के लिए हम चाहते हैं बॉक्स की तरीके पूरी किसी बॉर्डर को इस्तेमाल करना, तो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास वहाँ पे और भी ऑप्शन हैं, हम सिर्फ बॉटम इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर राइट या फिर लेफ्ट या फिर टॉप। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, जो कि है लेआउट। लेआउट में हम हमारे पेज का लेआउट चेंज करते हैं। जैसे कि मार्जिन इसकी चेंज करना चाहते हैं तो मार्जिन चेंज कर सकते हैं, या ओरिएंटेशन चेंज करना चाहते हैं, पोर्ट्रेट रखना चाहते हैं, लैंडस्केप रखना चाहते हैं, तो इस तरीके से हम इसकी मार्जिन चेंज कर सकते हैं। पेज के साइज़ को भी हम चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, A4 साइज में, B4 साइज में, B5 साइज में, कुछ भी कर सकते हैं। कॉलम्स को चेंज कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा पेज 1 में दिखे या 2 कॉलम्स में दिखे या 3 कॉलम्स में दिखे, या लेफ्ट कॉलम हो और राइट साइड पे डिस्क्रिप्शन हो, ऐसा कुछ, या राइट साइड पे कॉलम हो, लेफ्ट साइड पे डिस्क्रिप्शन हो, ऐसा कुछ, तो हम ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हमारे पास में यहाँ पे इंडेंट एंड स्पेसिंग को सेट करने का ऑप्शन है। हम इस तरीके से इन ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप की, जो कि हमारा है रेफरेंस। रेफरेंस टैब में आपके पास जो ऑप्शन ग्रुप्स हैं वो है टेबल ऑफ कंटेंट्स, फुटनोट्स, रिसर्च, सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी, कैप्शंस, इंडेक्स, टेबल ऑफ अथॉरिटीज़। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हमारे अदर टैब्स की। आज के लिए इतना ही। ओके फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते जाइएगा। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लोगों से शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको अपडेट्स मिलती रहें। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, आपका कोई भी कन्फ्यूजन्स हैं, तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।